हेलो सो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। सो फाइनली एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग का रिजल्ट आ गया है पीजीटी इकोनॉमिक्स का। और पीजीटी इकोनॉमिक्स में नंबर ऑफ वैकेंसीज जितनी थी उससे 4 मल्टीपल स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने थे रिटर्न एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन हुआ है, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको तैयारी करिए आप रिटर्न की। और जिनका रहा है ना, इस बार कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बिल्कुल मार्जिन से रहा है। चलिए, तो अपने बैच में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लियर कट पास हैं और कुछ कुछ मार्जिन से रहे हैं। चलिए, तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्या है, या फिर कट ऑफ एनालिसिस देख लीजिए। और उसके बाद थोड़ा ये चेक करेंगे कि टोटल स्टूडेंट्स इस बार कितने सेलेक्ट किए हैं एचपीएससी ने। अब देखो, ये एक पहले सबसे पहले एक नोटिफिकेशन देख लेते हैं। जो नोटिफिकेशन में जो एडवर्टीजमेंट था, अब उस एडवर्टीजमेंट में क्या था, नंबर ऑफ वैकेंसीज देखो कितनी थी। और नंबर ऑफ वैकेंसीज रेस्ट ऑफ हरियाणा 129, और उसके बाद 3 वैकेंसीज थी मेवात में। तो ये होगी हमारे पास टोटल 129, मतलब 516 4 मल्टीपल। ऐसा बोला गया था कि 4 मल्टीपल सेलेक्ट होंगे रिटर्न एग्जाम के लिए, तो यहाँ भी टोटल हो गए 12। तो टोटल अब देखते हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट इन्होंने कितने सेलेक्ट किए हैं। देखिए, ये लिस्ट है रोल नंबर्स जिनका सिलेक्शन हुआ है। और ये टोटल कॉलम 10 है, और टोटल रोज जो है ना, नंबर ऑफ रोज हैं 52। तो ये टोटल 52 प्लस 1, ये हो गया 521। तो 521 स्टूडेंट्स का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर में। लास्ट में अब ये देखिएगा कि 516 का सिलेक्शन होना था, और यहाँ पे प्लस ही मिले हैं 6। जो स्टूडेंट 5 स्टूडेंट जो हैं वो प्लस ही सिलेक्ट किए गए हैं। कई बार होता ही है कि कई बार क्लैश हो जाता है या फिर मार्क्स इक्वल आ जाते हैं। नेक्स्ट, मेवात कैडर में 12 बच्चे सिलेक्ट करने थे, तो यहाँ पे एक बच्चा एक्स्ट्रा सिलेक्ट किया गया है। लेकिन मेवात कैडर की जो कट ऑफ देखोगे ना आप, गजब की कट ऑफ है, मतलब बहुत ही हाई गई है। चलिए, तो ये इंडिविजुअल एक एफर्ट्स है, और इसमें आप अगर कुछ कट ऑफ में कुछ ऊपर नीचे हो गया होगा तो आप उसको करेक्ट कर लेना कमेंट में। ठीक है, मेंशन कर देना। अब यहाँ पे अगर आप एग्जाम दे के आए हो तो डेफिनेटली अभी तक आपने ये लिस्ट तो बहुत अच्छे से इसको एनालिसिस कर लिया होगा कि कट ऑफ कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर रही है। ठीक है, किस कैटेगरी में किसका सिलेक्शन हुआ है या किसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। चलिए, एक बार फिर भी हम भी डिस्कस कर लेते हैं कट ऑफ। सो नंबर 1 जो कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी। तो यहाँ 53.46 जो मिनिमम है ना, ये इसका क्वालिटी या सिलेक्शन हुआ है 53.46। तो कट ऑफ बोल सकते हैं कि ये जनरल के लिए गया है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और वहीं DESM जो कैटेगरी है, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, ये 26.33 रहा है। कैंडिडेट इसमें कम थे, और ESM कैटेगरी की भी बहुत कम ही है। चलिए, दूसरा कैटेगरी आ जाता है EWS। तो EWS की जो कट ऑफ है 3 पॉइंट, दैट इज 33.37, EWS कैटेगरी। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है BCA 48.1, और BCB 53.4। और SC जो कैटेगरी कट ऑफ है 36.44। ये रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके नंबर 33.51 पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक, तो मिनिमम फाइंड आउट ये हुआ। बाकी आप एक बार अपने लेवल पे भी एनालिसिस कर लेंगे। अगर आप पॉइंटों पे रहा है ना, तो आपने अभी तक एनालिसिस कर लिया होगा उसका। मेवात कैटर में जबरदस्त गई है कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्टें कम थी। और 73 पे आप मान के चलो, 73 जो क्वालिफाई हुआ है 73.67, ये मिनिमम है वहाँ पे। 84 मार्क्स तक गया है वहाँ पे मेवात वाले कैडर में। अब देख सकते हो कि इस बच्चे का पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, अब इसका अगर हम बात करें रोल नंबर, एक बार चेक करिएगा, 20794। ठीक है, तो ये 84, मतलब नेगेटिव में भी 84 ला रहा है, तो बच्चे का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। चलिए, उसमें SC कैटेगरी में देखो, मेवात कैडर में 60.9 पे गया है। 60.9 पे SC की कट ऑफ। बाकी यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे 74 75 वाले ही आपको मिलेंगे, जनरल कैटेगरी वाले यहाँ पे मेवात कैडर में। चलिए, आगे बात करते हैं। तो ये कट ऑफ थी, इसके ऊपर नीचे भी आप एक बार थोड़ा चेक कर लीजिएगा। और सब्जेक्टिव मटेरियल हमने एक स्पेशली बनाया है HPSC के एग्जाम के लिए, सब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, इसको आप लोग एप्लीकेशन में आकर विजिट कर लेना। कुछ आपको PDF यहाँ फ्री मिलेंगे, तो एक बार फ्री देख लीजिएगा अगर आपके काम का लगता है आपको। बट मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि जो आपके नोट्स आपने बनाए हैं, आप उन्हीं को रीड आउट करिए अच्छे से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला। जो सिलेबस है उसी में से ही आने वाला है, अगर हम लास्ट क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करें। ठीक है, अगर आपके पास बुक्स अपनी है तो आप उसमें से करिए, क्योंकि आपके जो नोट्स हैं ना वो आपको अच्छे से समझ आ सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। फिर भी अगर कोई हेल्प के लिए अगर चाहिए मटेरियल, तो आप सब्जेक्टिव मटेरियल को परचेज कर सकते हो एप्लीकेशन से। ठीक है, चलिए, तो ये एक एनालिसिस था। और इसमें अगर देख लीजिएगा, अगर कोई आपको लगे कि इसमें थोड़ा कम या ज़्यादा, या कुछ पॉइंट ऊपर था कुछ पॉइंट नीचे था, तो आप कमेंट में जरूर
बता सकते हैं या इन्फॉर्म कर सकते हैं। चलिए, तो सिलेक्शन आपका हो गया तो एक बार जरूर मेंशन करिएगा कि रिटर्न के लिए क्वालिफिकेशन हो गया है। ठीक है, इसमें क्या है, दूसरे बच्चों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। बाकी जिसके कम मार्क्स हैं या फिर कोई फ्रैक्शन में रह गया है, तो अब क्या कर सकते हैं ना, थोड़ा अफसोस तो खैर ज़्यादा क्या करें, अब नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए, ये शॉर्ट एनालिसिस था आज का। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी भी एक रैंडम टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।